बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.1 एंड रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन है 10 एंड 15 सेंटीमीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कोई एक ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो हमें बताना है कि कौन सी हो सकती है। तो इसके लिए हम पिछले लेक्चर में थ्योरम हमने पढ़े थे यूनिट नंबर 13 के, तो वो हम अप्लाई करके देखते हैं। वो हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ये टू साइड्स जो गिवन है इन्हें सम करते हैं, 10 + 15 25 आता है। 25 ग्रेटर है 20 से, यानी ये थर्ड साइड यहाँ लिखा जी ये ग्रेटर है 20 से, और 5 से भी ग्रेटर है, 20 से भी ग्रेटर है, लेकिन ये 25 और 30 से ग्रेटर नहीं है। अगर हम ये 20 लेते हैं तो उससे ग्रेटर है, 5 से भी ग्रेटर है। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो इसके हो सकते हैं, सी और डी नहीं हो सकते। तो फिर हम बाकी देखें। अब 20 को कंसिडर करके हम देखते हैं। 20 + 10, एक ये साइड ली और जो हमने सपोज की 20, 10 + 20 इन्हें सम करें तो 30 आता है। 30 जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, ये भी ट्रू हो जाता है। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। अब 15 को ऐड करते हैं 20 में। 15 + 20 इन दोनों का सम ग्रेटर हो जाता है थर्ड साइड यानी 10 सेंटीमीटर से, ये भी ट्रू हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा। सो थर्ड साइड विल बी 20 सेंटीमीटर। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स की निशानदेही करनी है। अगरचे ये पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आते, लेकिन ये पॉइंट्स एमसीक्यू में यूज किए जा सकते हैं। नंबर 1, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। एक ट्राइंगल की बात हो रही है, उसका एक एंगल जो बड़ी साइड, जो सबसे लंबी साइड होगी, जो टू साइड्स हमने पढ़ा थ्योरम में, अनइक्वल हो तो जो बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये ट्रू है। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। एक ट्राइंगल में राइट एंगल यानी 90 डिग्री होता है सबसे बड़ा, तो ये इसलिए फॉल्स है। इन एन आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल, जो आइसोसीलस राइट एंगल होगी यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और टू साइड्स इक्वल हों। एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, बाकी दो 45 होंगे। क्योंकि बाकी दो साइड्स इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए दोनों एंगल वो 45 होंगे। यानी एक एंगल राइट एंगल हो गया तो 180 से 90 माइनस करने से 90 आता है। ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए हम 90 अगर माइनस कर दे बाकी आ जाता है। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 को 2 पर डिवाइड कर लें, क्योंकि टू एंगल्स इक्वल हैं तो हर एक एंगल 45 डिग्री आता है, इसलिए ये ट्रू है। A triangle having two congruent sides is called equilateral triangle. एक ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। ट्राइंगल इक्विलेटरल वो होती है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस वो शॉर्टेस्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलरली डिस्टेंस यानी जो राइट एंगल के साथ बनाएंगे वो ट्रू होगा, वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी के साथ 90 के एंगल बना रही हो। परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एन एंगल, एक एंगल से वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ये 90 डिग्री एंगल के साथ ही उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। नेक्स्ट, अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। एक पॉइंट जो लाइन से बाहर हो वो कोलिनियर होता है उसके साथ, ये बिल्कुल फॉल्स है। एक लाइन उसके कोलिनियर पॉइंट होते ही वो है
कि हम कहते हैं जी जो लाइन अगर एक लाइन गिवन पॉइंट्स में से पास कर रही हो तो हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट लाइन से है ही बाहर तो फिर वो उसके साथ कोलिनियर नहीं हो सकता, यानी एक लाइन नहीं बन सकती उनकी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। सम, टू साइड का सम ट्राइंगल का वो तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। स्टेटमेंट है एक थ्योरम की, दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर होता है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट ऑन इट इज जीरो। डिस्टेंस, एक लाइन और एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो जीरो होता है, जो यानी एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर मौजूद है उसका डिस्टेंस उस लाइन से तो जीरो ही होता है, क्योंकि वो पॉइंट तो लाइन के ऊपर मौजूद है। द ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये फॉल्स है क्योंकि दो साइड्स को सम करें तो वो तीसरी से ग्रेटर नहीं, इसलिए ये ट्राइंगल की लेंथ से नहीं हो सकती। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या एंगल होगा जिसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो फ्रॉम एन आउटसाइड अ पॉइंट टू द लाइन, वो पॉइंट जो लाइन से बाहर हो। तो हम इसका बहुत आसानी से यहाँ समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट P है, ये लाइन AB लाइन है। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस ड्रा कर लें, ये डिस्टेंस ड्रा कर लें, ये PO यानी PL, PM, PO, ये डिस्टेंस जितने भी हैं ये सारे के सारे ग्रेटर हैं P एंड डिस्टेंस से। इसका मतलब वो डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट है वो राइट एंगल है, राइट एंगल वाला डिस्टेंस वो शॉर्टेस्ट है। तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the lengths of a triangle, यहाँ पर 3 लेंथ्स गिवन है, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of third side। हमें ये वेरीफाई करना है कि दो का डिफरेंस तीसरी साइड से लेस होता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्टेटमेंट, ये 3 साइड जो हैं इन्हें हम सपोज कर लेते हैं किसी को भी तरतीब से, जैसे इसे ऐसे कर लें या चेंज भी कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A = 13, B = 5 एंड C = 12। तो A - B, फर्स्ट टू साइड्स का डिफरेंस 13 - 5, आंसर आता है 8, वो लेस है थर्ड साइड C से। नेक्स्ट C - B, यानी 12 - 5, आंसर आता है 7, वो लेस है थर्ड साइड A से, वो 13 है, तो 7 13 से लेस है। नेक्स्ट A - C, 13 - 12, 13 - 12 इज इक्वल टू 1 आता है, तो 1 लेस देन है B से यानी 5 से। तो इस तरह ये तीनों ऑप्शंस ये ट्रू हैं। तो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, दिस शोज द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। Question number 4, if 10 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that sum of measures of two sides of a triangle is greater than the third side। पिछले क्वेश्चन की तरह वहाँ पे हमें डिफरेंस शो करना था कि तीसरी साइड से दो का डिफरेंस तीसरी से लेस है, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है। तो तीनों साइड्स को हमने ABC के इक्वल सपोज किया, तो हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में A + B 8 + 10 इज इक्वल टू 18 आता है, 18 थर्ड साइड से ग्रेटर है, यानी 18 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि AB का सम ग्रेटर है तीसरी साइड C से। इसी तरह C + B 6 + 10 वो 16 आता है, 16 थर्ड साइड 8 से ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि B + C इज ग्रेटर देन A। तीसरे ऑप्शन में A + C 8 + 6 दो साइड का सम 14 आ गया, वो ग्रेटर हो गया थर्ड साइड, वो 10 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर ग्रेटर हो गया 10 सेंटीमीटर से।
तो हम कह सकते हैं a प्लस सी ग्रेटर देन b। तीनों ऑप्शंस ट्रू आ चुके हैं। तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं दिस शोज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, 3 centimeter, 4 centimeter and 7 centimeter are not lengths of a triangle. Give the reason. तो हम मैथमेटिकली थ्योरम अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि फर्स्ट साइड ए, सेकंड साइड बी एंड थर्ड साइड सी। तो a प्लस बी, पहली दो का सम कर लें, 3 + 4 वो आता है 7। 7 जो है वो तीसरी साइड वो भी 7 है। तो दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं है। इट इज़ नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। वो थर्ड साइड वो 7 सेंटीमीटर है। तो रीज़न इसकी ये बन जाती है सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन होना क्या चाहिए था, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। Question number 6. If 3 centimeter and 4 centimeter are the lengths of two sides of a triangle, then what should be the third length of the triangle? एक ट्राइंगल की टू लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल की ये दो लेंथ्स गिवन है। तो ये एक ट्राइंगल की दो लेंथ्स गिवन है। तीसरी साइड हम इसमें लेते हैं जी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट बुक में गिवन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स of two sides of a triangle is equal to the square of the third side। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक साइड 4 और दूसरी 3, यानी बेस हमने 4 ले लिया और परपेंडिकुलर 3 ले लिया। इंटरचेंज भी हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 + 9 इनके स्क्वायर्स ले लिए, 25 आ गया। स्क्वायर रूट लेने से 5 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 5 आ गया, यानी थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।